मेरा परिवार पूरा हो गया भैया। कैसे दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ईश्वरी, जो सपने तूने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं। हाँ, पहले ही पूरे हो जाते सारे सपने अगर मैं उन दोनों के बीच खड़ी ना होती, उनकी जिंदगी में हद से ज्यादा दखल ना देती। मैं क्या सोच रही थी मैं भैया, कैसे सोच रही थी। अपने बच्चे के लिए सब कुछ मैं करूंगी, मैंने पाला है उसे, एक माँ का अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। एक माँ करे भी तो क्या करे। कैसी कैसी असुरक्षित भावनाएं पाल रखी थी मैंने, पर आज सब समझ में आ रहा है भैया। हर रिश्ते का एक दायरा होना चाहिए। रिश्ते में प्यार भरी दूरी होनी चाहिए। सब समझ गई है, सब कुछ ठीक कर दिया है। अब ये बता कि ये परेशानी किस बात की है, ये तो बता। परेशानी नहीं है भैया, अब तो सब कुछ इतना अच्छा है। बस डर लग रहा है कि अब बहुत जल्द एक खालीपन लगेगा, अब करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो मैं करूं भी तो क्या करूं। ये समस्या तो है। बुआ जी, सौरभ दादा का फोन आया था। की बोलची दादा? उन्होंने बताया कि माशी की बुक पब्लिश हो गई है और वो अब पब्लिश राइटर बन गई है। आशा भाभी लेखिका बन गई। हाँ भाई। हैं? आशा जी लिखती भी है? कितनी अच्छी बात है ना भैया। मैं जल्दी उनको फोन करके मुबारकबाद देती हूँ। आप निक्की, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, कितनी सुंदर लग रही हो। वेट, आप यहाँ कैसे आए? आपने मुझे ढूंढा कैसे? अब मेरे पास क्यों आई है? आई डोंट गेट इट। क्यों? तुम्हारी सोनाक्षी दीदी तुमसे मिलने नहीं आ सकती? आई फॉर रियल? कौन सी सोना दी? आप सिर्फ हमारे भाई को नहीं, हम सबको छोड़ के चली गई थी। इतने सालों में एक बार कांटेक्ट नहीं किया आपने हमसे। अब किस हक से आई है? I'm sorry, गलती मेरी है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। मैं बिजी हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है, तो तुम अपनी सोनाक्षी दीदी से बात नहीं कर सकती, लेकिन सोनाक्षी भाभी से तो बात कर सकती हो ना। What? देव की लाइफ में मैं वापस आ चुकी, माँ की लाइफ में, और अब तुम्हारी लाइफ में। आपको शायद समझ में नहीं आया, मेरी लाइफ अब उस घर से काफी बदल चुकी है। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको मेरा एड्रेस किसने दिया? मैं तुम्हारी हॉस्टल गई थी, वहां से पता चला कि तुम यहाँ शिफ्ट हो गए हो। घर पे तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे शिफ्ट हो गई? आप भी तो इतने साल तक कहीं शिफ्ट हो गई थी, आपने भी तो कभी किसी को कुछ नहीं बताया। लुक, इतने सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, और अगर मैं किसी से कुछ कहती भी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए उन्हें पता है, और जिन लोगों को मेरी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है वो मेरा पता जान के क्या करेंगे? मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। घर पे तो सब। एनीवे, आपने बताया नहीं कि आपको मुझसे क्या काम था। जल्दी बताएंगे क्योंकि मुझे काम है, और अगर आपको यहाँ माँ ने भेजा तो आप अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज। मैं किसी के कहने पर नहीं आई, मैं यहाँ खुद तुमसे मिलने आई हूँ। तुम यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हो, तो मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? मुझे भी तो देखना है तुम घर कैसे संभालती हो और लड़की के साथ में कैसे रहती है, क्या ना? नाइस, नॉट बैड निकी, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है घर। और कितनी गर्ल्स रहती है यहाँ पे? आपने घर देख लिया ना, और कोई नहीं रहता यहाँ। आप प्लीज जाइए। तुम पहनती हो ये सब? मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं, आपको समझ में नहीं आया? मुझे बहुत काम है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। ठीक है, मैं चाहती हूँ। निकी,
ग्रोसरीज आज दोपहर 2 बजे तक आएंगी, तो घर पर होगी ना? आई एम सॉरी निकी को मैनर्स नहीं है। आई एम लक्ष्य। सोनाक्षी। नाइस टू मीट यू। सेम। एंड वेलकम टू आवर पैड। आप निकी की फ्रेंड है? जी। आप यहाँ रहते हो? सॉरी। ये लक्ष्य है, मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं इसी के साथ यहाँ रहती हूँ। आई थिंक आप लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं। गर्लफ्रेंड्स नीड टू टॉक। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आई एनीवेज हैव टू गो। इट वाज नाइस मीटिंग यू सोनाक्षी। सेम हियर। बेटा ठीक से खाना, ये ले और खा। अच्छे से खा। या तो तुझे इसे खिलाते हुए देखा है या इसे बैठे बैठे खाते हुए देखा है। इसके अलावा और क्या करते हो तुम दोनों? हाँ भाई। और आपको भी तो बोध को बस चपर चपर करते ही सीखी है हमने। राधा रानी, अगर तुम दोनों माँ बेटे के कर्म अच्छे होते ना तो मुझे हर बात में तुम्हें टोकना नहीं पड़ता था। हाँ भाई। अच्छा, अब क्या गलत कर दिया हमने? कुछ सही भी तो नहीं किया है। तेरी साड़ी में ये जो चाबी लटक रही है ना, इसे देखकर बड़ी हैरानी होती है मुझे। वाई हैरानी हो रही है आपको? ये चाबियां यहाँ हैंगिंग है 7 ईयर से। और वैसे भी वो बंगालन खुद अपने आप मुझे चाबियां गिव करके गई है। उसने आके खुद तुझे दी क्योंकि उसका दिल बड़ा है। वो बड़ों की इज्जत करना जानती है। उसने आके दी और तूने झट से ले भी ली। वापस ले ली तो क्या हो गया? पाप हो गया कोई? और क्यों वापस नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि बेटा। क्योंकि क्या? मैं बताता हूँ, आपके मुंह से अभी क्या फूल झड़ने वाले। यही ना कि इस घर में हमारा कोई हक नहीं है। इन लोगों का हमें एहसान मानना चाहिए। लेकिन पापा, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं। इन 7 सालों में जब बुआ और देव भाई ने संसार से मुंह मोड़ लिया था, तब मैंने और मम्मी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी इस घर की, वरना ये घर कब का टूट के बिखर जाता। और क्यों पूजा करूं मैं देव भाई और बुआ की? अरे अपना घर तो संभाल नहीं पाए वो। पूछो आप जाके नेहा से, रिया से और निक्की से। पूछो कितने पूजने उनके भाई और उनके माँ। बात करते हो आप, खंडर हो जाता ये घर। इसलिए इस घर पर या फिर इन चाबियों पर किसी का हक है तो वो मेरी माँ का है। तेरी बातें सुन के नहीं लगता कि तू मेरा बेटा है। लगता तो मुझे भी नहीं है आपकी बातें सुन के कि मैं आपका बेटा हूँ। विक्की, तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और मुझे मत समझा कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है। चलो मम्मी, इन दोनों महान लोगों से बात करके हमारा समय बर्बाद होगा बस। तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता? और कोई क्यों रहेगा? आपके और देव भाई के रूम में और भी कोई रहता है? अब रहता है। I mean, रहती है हमारी बेटी सुहाना। Really? Congratulations. ये कब? वो 6 साल की। क्यों लाफो? वैसे तुम दोनों कब से यहाँ पे रह रहे हो? यही तो रीजन था, किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। पूरी लाइफ क्विज शो बन जाती है, सवालों का जवाब देते रहो लेकिन समझ में किसी को नहीं आना है। देखिए, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस प्लीज दी, अब मैं आपके लेक्चर्स के लिए बड़ी हो गई हूँ। और वैसे भी गलत इंसान से शादी करने से बेटर है कि किसी के साथ लिव इन में रहना है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और ये शादी का कंसेप्ट ना, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती। लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो स्टोरीज फेल नहीं होती। देव और मुझे भी देख लो, इतने साल हम एक दूसरे से दूर रहे लेकिन आज साथ है। गुड फॉर यू। मुझे लव से कोई एलर्जी नहीं है। आई लव लक्ष्य। लेकिन ये शादी की वजह से आप और देव भैया इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे, इतने सालों तक दर्द झेलना पड़ा, उसका क्या? मुझे शादी के चक्कर में ना अपने लव का दी एंड नहीं करना। हम दोनों जैसे हैं, हम खुश हैं। तो तुम अपनी खुशी हमारे साथ शेयर नहीं करोगी? जो भी घर पे तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं उनके साथ, अपनी माँ के साथ, भाई के साथ।
क्या वो मैटर नहीं करते? करते थे, लेकिन आपके जाने के बाद देव भैया इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि डिनाइल में चले गए, और उन्हें ऐसी हालत में देखकर माँ भी डिप्रेशन में चली गई। और वैसे भी उनको देव भाई के सामने तो और कोई नजर ही नहीं आता। बाकी बचे हम 3, तो हमने भी अपनी अपनी लाइफ बना ली। ये फैमिली एक्सेट्रा सब नाम के रिलेशन है, इसलिए अब वो घर, वो फैमिली एटलीस्ट मेरे लिए तो मैटर नहीं करती। एंड वैसे मैं अपने ऑनेस्ट रिलेशनशिप से काफी खुश हूँ। ना कोई धोखा है, ना कोई दिखावा किया जाता है। जो मन में है वो बोल दिया जाता है। और मुझे अपनी वो सो कॉल्ड फैमिली का बर्डन नहीं चाहिए, जहाँ जब मन किया रिलेशन निभा लिया, जब मन किया भूल गए। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तुम अभी भी उस परिवार की बेटी हो, तुम देव की बहन हो, और तुम्हें ऐसे ही उस फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी शिकायत है, जो भी बात है, शेयर करो, बात करो। मैं तो कहती हूँ कि माँ और देव से लक्ष्य को मिला दो, ताकि वो मुझे जज कर सके, लक्ष्य को जज कर सके। अब प्लीज आप भूल जाइए कि आप मुझसे मिली, और आप खुशी खुशी जाइए अपने उस प्यारे से घर में। मैं और बात नहीं कर सकती। आई हैव टू गो। माँ। हाँ माँ। सोनाक्षी, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था बेटा कि तेरी निकी से कोई बात हुई क्या? बात हुई ना माँ, मिली भी। अच्छा, कैसी है वो? ठीक है ना? ठीक है माँ। शुक्र है भगवान का। पर अब सोनाक्षी, मुझे यकीन है तूने उससे बात की है, तू उससे मिली है, तो वो एक न एक दिन घर आ ही जाएगी। मुझे पूरा यकीन है बेटा। अच्छा ठीक है, घर आजा, बाद में बात करते हैं। जी। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। सोनाक्षी, तुम यहाँ ऑफिस में? मुझे तो लगा था आज तुम ऑफिस ही नहीं आ रही। तुमसे मिलने आई थी। साफ साफ कहो, मिस कर रही थी मुझे। मे बी। तो आप अपने बडी को मिस कर रही थी? मैं अपने हर फ्रेंड के लिए ये करती हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे साथ रहने के ये फायदे भी। और चलो, टिफिन देखते ही भूख लग गई। अरे वाह, क्या बात है, आलू के पराठे, पनीर, एक तो गरम गरम खाना, वो भी सब मेरी पसंद का। नॉट बैड। चलो मुंह खोलो। खाना तो अच्छा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बात तुम्हें मुझे बतानी है वो कब बताओगी? जो बात तुम्हें परेशान कर रही है। शक्कर तो है ही नहीं बिल्कुल। बुआ जी, पापा गेस करिए मेरे पास क्या है? नौशीली। तू लाई होगी कैमरे का लेंस या फिर कोई नया बल्ब? हाँ? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि माशी की बुक पब्लिश होने वाली है, तो उसके लॉन्च से पहले ही मुझे एक कॉपी मिल गई। तभी तो इतना खुश है आज। हैं? दिखा दिखा, मुझे दिखा। बाप रे, इतनी मोटी किताब लिख डाली आशा बहन जी ने। हमारा तो सर गर्व से ऊपर उठ गया कि इतनी बड़ी लेखिका को हम इतने करीब से जानते हैं। माशी ना कितने सालों से अपनी बुक कंप्लीट करना चाह रही थी, लेकिन उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला, और फाइनली उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट कर ली। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो अभी सिर्फ एक माँ नहीं, वाइफ नहीं, बल्कि एक राइटर है। आई कांट इमेजिन कि वो कैसा फील कर रही होंगी। बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है भैया। अब तो मिलना पड़ेगा इतनी बड़ी लेखिका से। बुआ जी, वो बहुत टाइम से ना खुद से कुछ करना चाहती थी जो उनका हो, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला, और जब टाइम मिला तो उन्होंने कर दिखाया।
ये तो बहुत अच्छी किताब होगी, जितनी अच्छी आशा जी हैं। पर अंग्रेजी में है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। तू मुझे पढ़कर बताएगी इसमें क्या लिखा है? ऑफ कोर्स बुआ जी, इस बहाने मैं भी बुक कंप्लीट कर लूंगी। हम रोज कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। कितनी बड़ी बात है, एक औरत का सपना पूरा हो गया जो उसने चाहा। उनका नाम आज एक किताब पर है। वो बहुत खुश हैं, दादा ने मुझे बताया। लेकिन अब तो वो बिजी हो जाएंगी क्योंकि उनका लॉन्च होगा, फिर उसके बाद सिटी टूर्स और फिर एक और नई किताब भी तो लिखनी है। वो हॉस्टल छोड़ के फ्लैट में रह रही, वो भी बिना हमें बताए। और क्या किया उसने? देखो देव, अगर तुम गुस्सा नहीं होगे ना तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये याद रखना कि वो बड़ी हो चुकी है, शी इज एन एडल्ट। अपने डिसीजंस वो खुद ले सकती है। रिएक्ट करने से पहले ये याद रखना। सीधे सीधे बताओ, और क्या है? निकी काफी दिनों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, एक लिव इन रिलेशनशिप में। बॉयफ्रेंड के साथ? देव, आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये याद रखना कि निकी हमसे ऑलरेडी बहुत दूर है। हमसे और दूर नहीं कर सकते। नहीं, बात माँ को बताई? अब तक नहीं। और समझ भी नहीं आ रहा कैसे बताऊं। इसने अभी तक तेरा बुक नहीं पढ़ा क्या? हा? ना माँ, 2 दिन से बस बुक के आसपास घूम रहे। आजा आजा। मुझे पता था ये एक भीतू डीम। इसको डर लग रहा है कि तू कहीं बुक में किसी के बारे में कुछ अच्छा लिख दिया होगा, तो फिर ये क्या करेगा? माँ, आपने पढ़ा इस बुक में क्या लिखा है? क्या लिखा है मतलब क्या? आपने पढ़ा नहीं मतलब? अरे इसमें क्या लिखा है जो तू इतना शोर मचा रहा है? उसी पड़ोसी के बारे में लिखा होगा जो खिड़की से झांकता रहता है। नाम लिखा उसका? क्या नाम है? बाबा, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसके बारे में लिखा है ना, अगर वो पढ़ेंगे ना तो बहुत नाराज होने वाले हैं। आप इतने ब्लैंक क्यों हो? रुको मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हिंदी में पढ़ के बता फिर। हाँ, इसे घर संभालना नहीं, इसे घर तोड़ना कहते हैं। मैंने इससे ज्यादा इमेच्योर लेडी अपनी लाइफ में नहीं देखी, जो बात बात पर बेहोश हो जाती है, हर छोटी छोटी बात पे अपने बेटे की साइड लेती है और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती है। इस घर में एक मामी भी है जो सबका ब्रेन वॉश करते रहती है, जो कभी किसी की लाइफ में खुशी नहीं चाहती, और उसका एक बेटा भी। बस बस बस, आशा क्या लिख दिया तुमने ये? अरे ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये तो वो ड्राफ्ट था जो मैंने कैंसिल कर दिया था, पता नहीं कैसे छप गया है। आशा, ये सब तुम्हारी बुक में नहीं छपना चाहिए। हमें पब्लिशर को फोन करना चाहिए अभी। कैसे रोकेंगे? अब तक तो कितनी सारी किताबें प्रिंट हो गई होंगी। तुम्हारे सामने बुक पड़ी थी, तुम पढ़ नहीं सकते थे। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? एक मिनट, मैं पब्लिशर को फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं है विजय, इट्स टू लेट नाउ। मिस्टर दीक्षित फिर से वही गलती करने वाले हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया था। आई नो ये सब निक्की के बारे में है, लेकिन तुम भी थोड़ा मैच्योर होके ये हैंडल कर सकते थे, लेकिन तुम नहीं मानोगे। आई नो। Mr. Dev Dikshit, right? Hi, please come in. मैं यहाँ निकी से मिल रहा है, उसका बड़ा। जानता हूँ मैं सर, आई नो आप उसके बड़े भाई हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, प्लीज कम इन। वैसे निकी अभी घर पर नहीं है, तो आई मीन यू कैन वेट, देयर इज नो तकल्लुफ एंड ऑल। प्लीज सर।
लड़की को कब से जानते हो? 3 साल से। और आप? हैड जोक। 3 साल से जानता हूँ और 2 साल से डेट कर रहे हैं। आप कुछ लेंगे? चाय या कॉफी कुछ? नहीं। वैसे मैं किसी काम से बाहर जा रहा था तो। तुम जा सकते हो, मैं वेट करूँ? नहीं, इट्स ऑलराइट, मैं भी वेट कर लेता हूँ। घर के बड़े कहते हैं कि जब भी कोई घर पर आए तो उसे कुछ ऑफर करना चाहिए। आप प्लीज, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक निकी आ गई। मुझसे भी मिलने आया, शौक मत होना। आओ। गुड। मुझे लगा था सिर्फ मुझसे ही बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरली भी चुप ही रहते हैं। आई रियली ट्राइड अ लॉट टू टॉक टू हिम। तो बहुत बड़ी होगी। आप भी तो बड़े हो गए हो, पापा बन गए हो। मैंने सुना आपकी 6 साल की बेटी है और अब तो सुना ती भी आपकी लाइफ में वापस आ गई। Congratulations। सुबह सोना दी, सोना भाभी आई थी और अब आप आए हैं। अचानक से सबको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? तुझसे कुछ बात करनी। ओके, बैठिए, बात कीजिए। मुझे तुझसे कुछ अकेले में बात करनी। मैं आपको जो भी बात करनी है आप लक्ष्य के सामने कर सकते हैं। ये हमारी फैमिली का मैटर है, इसमें इससे लाने की क्या जरूरत? इसका नाम लक्ष्य है और ये मेरी फैमिली है, मेरा बॉयफ्रेंड है और ये हम दोनों का घर। और अगर आपको नाम याद, तुम चुप रहो। आई नो, पर उसने भी कहा ना आपको मैं यहाँ पर हूँ। You shut up। भैया प्लीज। निकी, मैं तुझसे बात करने आया हूँ, इसे प्लीज बोल के चुप रहे। आपको जो बात करनी यही कीजिए, वरना आप ऐसे जा सकते हैं। मुझे जाने के लिए कह रही? मैं भाई हूं तेरा, इसके लिए जाने के लिए कह रही? कौन है ये? कहीं ईश्वरी जी ने मेरी बुक तो नहीं पढ़ ली? बहन से क्या कहूंगी? ईश्वरी जी नमस्कार। अरे आप ही का इंतजार कर रही थी। चलिए यही बैठते हैं। आपने यहाँ मुझे अचानक बुलाया। आपने मेरी किताब पढ़ ली? नहीं, पढ़ू कैसे? ये तो अंग्रेजी में लिखी है ना आपने। एलिना ने मुझसे कहा है कि वो मुझे पढ़कर सब कुछ बता देगी। लीजिए ना, लीजिए। मैं इसलिए लेकर आई किताब कि मैं इस पर आपके हस्ताक्षर चाहती हूँ। इतनी बड़ी लेखिका के हस्ताक्षर होने चाहिए इस किताब पर, तभी तो मेरा मान बढ़ेगा ना। अरे नहीं ईश्वरी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका मान
इस किताब के होने या ना होने से नहीं है, आपका हमारे साथ होने से। मजाक कर रही हूँ मैं, लीजिए। वैसे ये किताब अभी फाइनल नहीं है, इसकी फाइनल कॉपी अभी आनी बाकी है। जैसे आ जाएगी मैं आपको दे दूंगी। ये मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाइए आप। आशा जी, मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। आप वो सब कर पाई जो आप चाहती थी अपने लिए। काश कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाती, पर मुझे तो घर गृहस्थी के अलावा कुछ नहीं आता। और आपकी बेटी ने तो मुझे घर गृहस्थी से छुट्टी लेने के लिए कहा है। अच्छा है ना, अब घर की चिंता खत्म, आप अपनी चिंता कीजिए। अपनी चिंता ही तो कर रही हूँ। सोचती हूँ कि बस बैठे बैठे मेरी सोच को जंग न लगे। अच्छा जी, दरअसल मैंने आपको सिर्फ बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि मेरे मन की बात कहने के लिए बुलाया था। आपको जो कहना है बेझिझक कह दीजिए। अच्छा जी, मैं अब खाली नहीं बैठना चाहती। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ करूं। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप आपकी जिंदगी बदलने वाले का इंतजार कर रहे हो तो आईने में देख लो। इंसान खुद ही अपने हाल का जिम्मेदार होता है। कहीं आपको मेरी बातें अजीब तो नहीं लग रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि क्या नया भूत सवार हो गया है मुझ पर? लेकिन आशा जी, मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसलिए। आपकी सोच बिल्कुल सही है। हर किसी को अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सच? आपको सच में ऐसा लगता है? बिल्कुल। अपने लिए करके जो खुशी मिलती है, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो फिर क्या सोचना? मुझे यही सुनना था आपसे। पर आप ना अभी ये बात किसी को बताइएगा नहीं? हाँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपने ये बात मेरे साथ शेयर की। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है ईश्वरी जी कि हमें अपनी घर गृहस्थी, परिवार, बच्चों के अलावा अपने बारे में भी सोचने का मौका मिले। आज आपको ये मौका मिला है तो इस मौके को जाने मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो बस अपनों के बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं, इतने कि अपने लिए सोचना ही भूल जाते हैं। सच, आपसे मिलकर ना ये सारी बातें करके मेरी, अरे दीजिए ना। ठीक है, आज मैं एक सफल लेखिका को बिल भरने देती हूँ, पर अगली बार बिल मैं भरूंगी। हो सकता है मैं अपने पैसों से भरूं। निकी, मुझे तुझसे बात करनी है, यहाँ से चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। निकी, मैंने कहा ना यहाँ से चल। क्या कहा? कहा क्या आपने? एक तो इतने सालों बाद आप मुझसे मिलने आए हो और आते ही सबसे पहले मेरी इंसल्ट की, क्योंकि आपने लक्ष्य की इंसल्ट की। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। एक चांस दिया था मैंने आपको और अब आपने वो भी गवा दिया। प्लीज लीव। निकी, मेरी बात। सर, सॉरी, पर प्लीज, उसने बोला ना। निकी, तुम्हें देव के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सोना दी, आप तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आई थी ना? किसी ने आपको यहाँ भेजा नहीं था। फिर आपने सब कुछ जाके उन्हें बताया क्यों? आपको तो पता होना चाहिए कि वो देव दीक्षित है। वो जो चाहे कर सकते हैं, किसी के भी घर में घुस के तमाशा कर सकते हैं। और आइंदा आपको भी मुझसे टच में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट हेट यू गाइस। निकी, मैं देव की तरफ से माफी। सॉरी से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी फैमिली को आपसे बेटर समझती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे और लक्ष्य को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं। मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ जीने के लिए। जस्ट गो। आई एम सॉरी। नो, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे बात की, पर अब मैं नहीं करूंगी। नेवर अगेन। कि मेरा घर है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज लीव। Really sorry guys. क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? चलो गाड़ी में बैठो, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो।
मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और देखा वो कैसे बिहेव कर रही थी। मैंने देखा कि ये सब हमारी वजह से। और देव वो डरी हुई है। कौन सा डर सोनाक्षी? तुमने निकी या उस लड़के के चेहरे पे कोई भी डर देखा नहीं था? अपनी फैमिली से दूर रहने का और लक्ष्य के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन निकी का था। और फैमिली के प्यार से ही तो लोग गलतियां करने से बचते हैं। अगर वो प्यार ही नहीं रहा, वो प्यार खत्म हो गया, तो वो फैमिली भी खत्म हो गई ना। और तुम क्या ये नहीं चाहते कि निकी के मन में उसके फैमिली के लिए प्यार और रिस्पेक्ट फिर से आ जाए? चाहते हो ना? अगर चाहते हो तो दिस इज नॉट द वे। और अगर हम उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी। और रिस्पेक्ट डर से नहीं, प्यार से मिलती है। क्या तुम इतना कर सकते हो बिना गुस्से के? हाँ या ना? मेरी चांस थी, तूने मेरी चांस के चली। तू वहां देख रही थी तो मैं क्या करता? दादी ने कोई जोक पढ़ लिया होगा। दादी आपने कोई जोक पढ़ लिया है क्या? अरे नहीं, चुटकुला नहीं। मैं तो बस ये अखबार में ना नौकरी के इश्तिहार पढ़ रही थी, कुछ मजेदार पढ़ने के लिए मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कौन सा पढ़ी थी? मुझे भी बताओ ना। हाँ दादी बताओ ना। तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर सुनो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बर्तन धोने के लिए मैनेजर चाहिए। बर्तन धोने के लिए मैनेजर होता है क्या? जब मैं काम करती थी तो मुझे बाई, दीदी या मौसी करके बुलाते थे। बड़ी दादी आप बर्तन धोने का काम करती थी? हाँ, और वो भी कई सालों तक करती थी। अरे काम की इतनी जरूरत थी, जो काम सामने आया कर लिया। अरे बर्तन ही नहीं, कपड़े, फिर फर्श, सब कुछ धोती थी मैं, बहुत अच्छे से धोती थी। और ऐसा काम तो मैं कभी कर ही नहीं सकता। इसमें क्या प्रॉब्लम है गुरु? ये काम किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। ये भी तो एक जॉब ही है। मम्मा कहती है कि सभी काम और सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोई काम छोटा या ई नहीं होता। मुझे लगाव था इस काम से, क्योंकि इसी काम की वजह से मैं अपने बच्चों को बड़ा कर पाई, घर चला पाई। कुछ भी हो, अपने कमाए हुए पैसों की बात ही कुछ अलग होती है। मैं तो बड़े गर्व से काम करने जाती थी। अरे बहुत बढ़िया बर्तन धुलाई की मैनेजर थी मैं, सच्ची। देव, एक बार निकी से बात करो, उसे ये दिखाओ कि तुम अभी उसकी केयर करते हो, तुम अभी भी उसके देव भैया हो। एक बार उसे सॉरी कह दो। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं बनता देव, एक बार तो ट्राई करो। देव सोचो मत, एक बार उसे बात करो। मुझे एक बार उस देश से मिला दो जिसे मैं 8 साल पहले मिली थी, प्लीज। हाँ, मैं देव बोल रहा हूँ, निकी से बात करनी। निकी यहाँ घर पे नहीं है अभी, और अगर होती भी तो शायद मैं आपकी बात नहीं करा पाता। आपने उसे बहुत हर्ट किया है। मुझे लगा था आप दोनों इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप लोग के इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पर क्या बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप निकी से मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना हम लोग आपके अगेंस्ट कोर्ट से लीगल ऑर्डर्स ले आएंगे। एंड प्लीज डोंट कॉल अगेन। क्या हुआ? क्या हुआ देव? बताओ। निकी ने नहीं, लक्ष्य ने फोन उठाया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैंने फिर से निकी से बात करने की कोशिश की, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो दोनों मेरे खिलाफ कोर्ट ऑर्डर निकलवा लेंगे। उसने मुझे धमकी दी। मैं तो सिर्फ निकी से बात करना चाहता था। मैंने कहा था ना सॉरी तो, और उसने किसी तीसरे आदमी से मुझसे ये सब बुलवाया। मेरी छोटी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? देव,
तीसरा आदमी नहीं, लक्ष्य। निकी उसे प्यार करती है, अपना मानती है। इतने साल जब हम उसके साथ नहीं थे तब लक्ष्य उसके साथ था। उससे पहले इतने साल जो उसने हमारे साथ बिता, उसके हर कदम पे जो उसका बड़ा भाई उसके साथ था। जब लक्ष्य वो सब मुझसे कह रहा था तब निकी भी तो वहीं होगी ना, उसने उसे रोका नहीं। आज उसके लिए वो लड़का मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमसे छोटे हैं ना, वैसे हिम्मत नहीं हार सकते। निकी तुम रोना बंद करोगी? कितना रोगी यार? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। आई नो, लिसन आई नो, तुम मुझसे नाराज हो। मैं क्या कहता, उस टाइम जो दिमाग में आया उस टाइम बोल दिया ना मैंने, नहीं समझ में आया यार। और वो भी तो तुम नाम भूल गए मेरा दोबारा से। मुझे उनसे ऐसे बात करनी पड़ी। फोन आया और तू रोई ना, पर ऐसे ही वो फोन आते रहते उनके और तू रोती रहती। मैं नहीं चाह रहा था ये हो यार। तू भी तो बोलती है ना, तू भी तो बोलती है कि तेरे जो बड़े भाई हैं और तेरी बड़ी सी फैमिली हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी हो मोमो, तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी? कुछ और ही बोल देता। देख, तू भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, दिस इज नॉट नीडेड राइट नाउ, राइट? ओके, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज स्माइल कर दे, स्माइल लिटिल बिट ना। अच्छा ओके, स्माइल टुमारो, राइट नाउ इट्स स्नगल टाइम, कम। आपके पापा बहुत बुरे हैं सुहाना, बहुत बुरे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। जो लोग आपके पापा की केयर करते हैं ना, उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। इसीलिए तो आप अभी तक अपनी तीनों बुआ से मिल नहीं पाए। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सोचता हूँ कि अगर आप और आपकी मामा मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता ही नहीं। लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। आपके हर छोटे बड़े डिसीजन में आपका साथ दूंगा, हमेशा। फिर तो आप मुझे माफ कर दोगे ना? बोलो, मुझे माफ कर दोगे ना निकी? सोहा, निकी भी तो मेरे लिए सोहा जैसी थी ना। आई नो। पता नहीं रिया और नेहा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये सोच सोच के मुझे नींद भी नहीं आ रही। पता नहीं कितनी नफरत भर ली है मैंने उनके दिल में अपने लिए। पता नहीं वो मुझे कभी माफ कर पाएंगी भी या नहीं। नेहा ने तो पहले ही मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना कुछ सहा है, और अब मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। मैं बहुत बुरा हूं सोनाक्षी, बहुत बुरा हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ नेहा कहाँ है, रिया कहाँ है, वो ठीक है या नहीं, वो खुश है या नहीं। वो दोनों ठीक है, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है बस। वो दोनों यही चाहती है कि तुम उनके पास जाओ, तुम उनसे मिल लो, बातें कर लो, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये दूरियां भी कम हो जाए। और निकी तुम मुझसे जो कुछ भी आज हुआ वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत है। क्योंकि तुम निकी से मिल पाए। जब नफरत बाहर आ जाएगी तो उसके मन में सिर्फ प्यार होगा तुम्हारे लिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगी इंटरव्यू के लिए। आप चिंता ना करें, आप बस मुझे समय बता दीजिए कि कौन से समय मुझे। अच्छा, हाँ, और एक बात, मुझे ये मौका दिया इसलिए मैं शुक्रिया।
जी जल्दी में थी शायद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। डर लग रहा है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। चाहे डर के मारे मेरे हाथ पांव भी कांपे, पर फिर भी मैं जाऊंगी, अच्छा इंटरव्यू दूंगी और नौकरी पाकर रहूंगी। हाँ। ईश्वरी दीक्षित, कल से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ तेरी है। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ कहा आपने? मुझे ऐसा लगा आपने कुछ कहा। बाल फंसे हुए मिसेस दीक्षित, रिलैक्स। सही किया ना मैंने? आप चाहें तो मेरी तरफ देखकर बिना कुछ कहे थैंक यू भी कह सकती हैं। दे भैया, ब्रेकफास्ट लगा दिया है, फास्ट फास्ट आ जाइए। नहीं आ रहा फास्ट फास्ट, क्या कर लोगे? हाँ जाओ। सॉरी। क्यों डरा रहे हो बेचारे को? अच्छा वो बेचारा है, मुझे तो लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। कभी कोई चांस ही नहीं देता। अगर किस्मत खराब होती तो आज हम साथ में नहीं होते। okay? आज तक तो सिर्फ बच्चों को भेजा करती थी दही शक्कर खिलाकर परीक्षा के लिए। आज मेरी बारी है। और क्या कहते हैं कुछ अच्छा भला अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ईश्वरी। ईश्वरी, ये अकेले खड़े खड़े किससे बातें कर रही है? हाँ भाई। और ये इस तरह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? भैया मैं नौकरी पर जा रही हूँ। कचोरी, बहू और बेटे के आने के बाद तूने हंसना और हंसाना भी शुरू कर दिया है। मुझे पता है तू मंदिर जा रही है। एक रिक्वेस्ट, मंदिर में भगवान से एक प्रार्थना मेरे लिए भी करना। भगवान से कहना, हे भगवान कि मेरे भैया की पत्नी और उसके पुत्र को थोड़ी सद्बुद्धि दे। प्लीज इतनी प्रार्थना जरूर करना। मैं तो भैया को सच ही बताना चाहती थी, झूठ कैसे बोलती। पर भैया को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा है, बाद में ही बताऊंगी सबको। हे भगवान, मुझे तो देरी हो गई।
मैं तो सिर्फ दही शक्कर खाने के लिए आई थी। जीजी, सुबह सुबह कहाँ रनिंग हो रही हो? अरे भाई जाने दे उसे, उसका नौकरी पे जाने का टाइम हो गया है। नौकरी? हाँ भाई नौकरी, भगवान की नौकरी, मंदिर जा रही है। मुझसे मजाक कर रही थी। जीजी, क्या आप भी सुबह सुबह जोक्स करने लगे? हाँ? माँ मैं आपको छोड़ दूं? तू? ड्राइव कौन करेगा, सुहाना? बेटा चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। अरे जीजी, कहा भगवान जी के साथ कोई सीक्रेट पार्ट होगा? अब तुम क्या अगेन अगेन बीच में घुसी रहती हो? अब मैं एक्स गरीब की बेटी तो बस इतना से कर रही थी कि जीजी का भी अपना मन होगा ना। हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ चली जाऊं। मैं जाती हूँ। गई हो? हेलो राधा रानी जी नमस्ते, मैं आशा बोल रही हूँ। ईश्वरी जी हैं? एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको कॉल किया। आपको कोई काम है तो आप मुझे टेल कर सकती हैं, मैं जीजी को आगे टेल कर दूंगी। नहीं कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही फोन कर लिया था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट आशा जी क्या? ला मुझे दे, मुझे उन्हें किताब के लिए बधाई देनी है। आशा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक तो होंगी क्योंकि आपकी किताब जो छप गई है। भाई आपको बधाई देना चाहता था आपकी किताब के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपकी वो किताब जो है ना पढ़नी शुरू कर दी। पढ़नी शुरू कर दी? लेकिन वो जो किताब ईश्वरी जी के पास थी वो तो मैं अपने साथ ले आई थी। फिर नहीं ये है कि वो बाजार से मैंने एक कॉपी ले आया था। उसकी अंग्रेजी बहुत कठिन है ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं और जल्दी खत्म कर दूंगा और फिर ईश्वरी को भी सुनाऊंगा। देखिए भाई साहब, वो जो वर्जन है ना वो गलत वर्जन है। मैं नया वर्जन आपके पास भिजवा देती हूँ, तब तक आप अच्छी राइटर्स की किताबें पढ़िए, मैं भिजवाती हूँ। नहीं भाभी जी, ये अखबार छोड़कर मैं किताबें बहुत ही कम पढ़ता हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। विजय, ईश्वरी जी के यहाँ जो किताब है ना वो किताब हमें लानी होगी। मुझे मत बोलो, तुमने लिखी है ना, तुम ही डील करो। प्लीज विजय, ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा एक डील करते हैं, तुम वो किताब वहां से ले आ, तो उसके बदले में मैं क्या? उसके बदले में मैं तुम्हें उस नेबर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। थैंक गॉड। क्या हुआ? सोनाक्षी, मैं रिया के घर के दरवाजे के बाहर हूँ, बेल बचाने की हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा देव। वो तुम्हारी अपनी बहन है, वो तुम्हारी रिया है, जिसने आज तक अपने भाई की सारी बातें मानी है। देव वो गुस्सा है, जब तुम उसके सामने जाओगे तो देख लेना, उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कुछ रह भी गया तो तुम सब कुछ हैंडल करोगे ना? अब फोन पे सर हिलाने से मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो मिस्टर दीक्षित? मैं बेल बजाता हूँ। ओके, गुड। आई बिलीव इन यू देव, एंड आई लव यू। I love you too. हेलो आशा जी, इंटरव्यू हो गया? कैसा हुआ? मैं नहीं दे पाई इंटरव्यू। क्यों नहीं दिया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक ही हूँ।
मतलब ठीक ही थी मैं जब घर से निकली थी। इतनी उत्साह में थी मैं, मुझे लगा सब कुछ बहुत आसान है। यहाँ तो सब कुछ बहुत बड़ा है आशा जी। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग और इसमें इतने सारे लोग काम करते हैं। नहीं हुआ मुझसे, मैं चली आई। देखिए ईश्वरी जी, आजकल तो ऐसे ही ऑफिसेज होते हैं। उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मतलब आप में कुछ अच्छा देखा होगा। आप बिल्कुल डरिए मत। तो फिर मैं क्या करूं? 20 साल में घर में क्या बैठी, दुनिया तो 40 साल आगे निकल गई आशा जी। क्या घर के बाहर निकलकर कुछ कर दिखाने का मेरा वक्त सच में चला गया है? एक मिनट ईश्वरी जी, सबसे पहले तो आप ईश्वरी दीक्षित हैं, देव की माँ नहीं, सुहाना की दादी नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप अपने सपने को हार जाएंगे? इतने सालों बाद अगर कुछ नया करने जाएंगे तो डर तो लगेगा ही ना। आप हार नहीं मान सकती। सही कहा आपने, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा हुआ मेरा सामना पहले ही दिन असलियत से हो गया। मुझे मेरी कमजोरियों के बारे में पता तो चला। मैं इतनी बड़ी जगह काम नहीं करना चाहती, मैं छोटी जगह काम करना पसंद करूंगी। आप इतने सालों बाद कुछ करने निकली हैं, आपने एक कदम बढ़ाया है, आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। मुझे आप पर यकीन है, विश्वास है। माँ, या तो तू फिर से मेरे लिए कुछ ऐसा कर रही है जो मुझे नहीं बताना चाहती, या फिर किसी के बारे में कुछ पता कर रही है। मेरी छोड़ी, आप बताइए, आप क्या कर रही थी? मैं क्या? कह के तो यही गई थी ना कि मंदिर जा रहे हो। मंदिर से आने में आपको 1 घंटा लगता है, और फिर आप मेरी पूरी दिन की एक मिठाई भी लेकर आते हो। आज तो प्रसाद का पेड़ा भी नहीं मिला। वो मैं आज ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि आप सरप्राइज प्लान कर रहे हो। आप मुझे बताओगे नहीं? बताइए ना। मैं दरअसल, मुझे पता है, मैं आ गई हूँ तो आपने मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, और इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। हाँ, समय तो कटते नहीं कटता। और इतना सारा टाइम है तो कुछ करना भी चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तो आज आप अपने फ्रेंड से मिलने गई थी ना। सोनाक्षी माँ, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको सही लगे, जो आपको खुश करे, आप करो। अभी से नौकरी के बारे में बताने का समय नहीं आया है। अभी माँ को लक्ष्य के बारे में बताने का राइट टाइम नहीं है। रिया से बात हुई? बताओ ना, क्या हुआ? गुस्सा है? मैं बात करती हूँ ना रिया से। मेरी हुई रिया से बात। नो चॉकलेट, पहले होमवर्क पूरा करो। रिया, देख भैया, उससे मिलने आए हैं। मुझे माफ। I'm sorry रिया।
I'm sorry, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं अब आ गया हूँ ना, प्लीज। नहीं भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप आ गए ना भैया, मेरे लिए इतना बहुत है। इतने साल से इससे दूर रहा है, अब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं यही रहूँगा, प्रॉमिस। मामू, आरू, आपको पता है, जब भी आरू आपकी फोटो देखती थी ना, तो मुझसे पूछती थी कि ये कौन है। मामा मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए? मैंने और मम्मा ने आपका बहुत वेट किया। आरू बेटा, अब मामू आ गए ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। I'm sorry बेटा, मैं इतने साल आपसे मिलने नहीं आया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आप ही के साथ रहूंगा, ठीक है? तुम बहुत डिफरेंट हो, तुम्हें पता है तुम बहुत स्पेशल होते हो। सोनाक्षी, इतने साल में हिम्मत ही नहीं जुटा पाया रिया से मिलने की। मुझे लगा वो मुझसे बहुत नाराज होगी, मुझसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन जब मैं वहां गया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। इतने साल उसने मेरा इंतजार किया है, आज उससे मिलके मुझे लगा कि मैं उसे कितना मिस कर रहा था। मुझे तो लगता है ना कि अपने मैग्नेट जैसे होते हैं, अगर दूर चले भी गए ना तो ज्यादा एफर्ट्स डालनी नहीं पड़ती। हम उनके पास गए और वो खींचे चले गए। तो आज भी वही हुआ, तुम रिया के पास गए और तुमने सारी दूरियां कम कर दी। तुम्हें आरोही से मिलना है, तुम्हें पता भी नहीं वो कितनी क्यूट है। तुम्हें पता है वो इस घर में सबको जानती है, उसे पता था मैं उसका मामू हूँ। वो मुझे मिलके कितनी खुश हुई, पता है? मैंने कितना कुछ मिस किया यार। अब कुछ मिस नहीं करोगे, क्योंकि हम रिया को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। दादी, मैं स्किप करूंगी, आप काउंट करना। हाँ। एक मिनट, क्या वक्त हुआ? अरे तुम स्कूल जाने के लिए देरी नहीं हो रही है? दादी, आज नो स्कूल है। क्यों? किस बात की छुट्टी? और गोलू कहाँ है? गोलू तो अभी तक सो रहा है, और आज तो छुट्टी है ना, क्योंकि आज हमारे घर में पार्टी है। पार्टी है? किस चीज? अरे खुश रहो, खुश रहो। ये क्या बोल रही है? आज घर में क्या? तुम दोनों भी तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? छुट्टी कर ली तुम दोनों ने भी? दादी, ये प्लान मम्मा और पापा ने ही तो किया है। किस बात की? अरे माँ, पूरा परिवार साथ है तो खुशी की बात तो है ही। मैंने सोचा सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, अच्छा है, पर माँ सारी तैयारियां हो चुकी है। वो सोना, खाना रेडी। ये सब लोग इस तरह तैयार हुए बैठे हैं, क्या चल क्या रहा है? मुझे बताओ तो, किस बात के लिए? अरे अभी देव ने कहा ना फैमिली डे, तो फैमिली डे। तू मुझसे छुपा रही है? यही कर रही थी मेरी पीठ पीछे वो कंप्यूटर पे। कौन आने वाला, कौन मेहमान आने वाला है, बताओ तो। माँ, रिया, आपने अपनी बेटी को मेहमान बना दिया। रिया, रिया, मेरी बेटी, तू अपने घर आ गई बेटा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ, अब हमें ना यहाँ देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेरे भैया और भाभी ने हमें इनवाइट किया है। बस बस ईश्वरी, बस सारा प्यार बेटी को दे देगी, नातिन के लिए कुछ भी नहीं। हाँ भाई, नमस्ते नानी। अरे यार, रोही बेटा, जीती रहो।
कितनी बड़ी हो गई अभी, कुछ ही महीने पहले देखा था इतनी छोटी थी। कपिल बेटा कैसे हो तुम? बस मम्मा जी ठीक। आप लोग कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। आप लोग घर आ गए, अब इससे बड़ी खुशी की बात है ही नहीं। कितने इयर्स के हो आप? सोहा, वो अभी अभी आई है, ना नमस्ते हाय ना कुछ, सीधा हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी मम्मा। हाय आरोही, आप कितने इयर्स के हो? मम्मा एज नहीं पता चलेगी तो आरोही को आप या तुम बुलाओ, ये कैसे डिसाइड होगा? आरू देखो, ये है सोहा दी, ये आपसे बड़ी है, इसीलिए आपको इन्हें आप कहकर पुकारना है, ठीक है? हाय सोहा दीदी। हाय आरोही। चलो आरोही, हम गोलू के साथ किस लें। मम्मा मैं चलूं? कपिल, आई एम सॉरी, हम इतने साल से मिल नहीं पाए। कोई बात नहीं भैया, अब शुरुआत कर लेते हैं। चलो आओ। रिया, मैं भी खुश हूँ। अच्छा, मैंने खाना देख कर क्या बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मामी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। चलो चलो अंदर चलो, सारी बातें यहाँ दरवाजे में खड़े रहकर करनी है क्या? चलो चलो चलो। अरे तू क्या यहाँ पहरेदारों की तरह खड़ी है? चलो आ जाओ। आशा एक रुको, वैसे तो तुम मुझे बोलती हो कि घूम घूम के क्या होगा, अब खुद को देखो। माँ 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 माँ, यस, आपकी बुक सुपर हिट हो गई है। इंटरव्यू लेने के लिए सारे रिपोर्टर बाहर खड़े हैं और आप यहाँ बाबा के साथ क्या करें? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? बाबा के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगा? बाबा वो सब छोड़िए, आप माँ को समझाइए कि इंटरव्यू देना चाहिए। आप रेडी हो जाए, मैं उन्हें बुलाता। ना शोरो, एकदम ना, किसी को भी अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। पर क्यों? आपकी बुक की इतनी बड़ी सक्सेस है, पहले ही बुक की, क्या प्रॉब्लम है इंटरव्यू देने में? अरे तुझे क्या बुक के कंटेंट के बारे में नहीं पता है? वो प्रेस वाले कुछ भी उल्टा सीधा सवाल पूछेंगे, मैं फंस जाऊंगी, मुझे नहीं देना इंटरव्यू। तू उनको जाके बोल दे कि मैं दिल्ली से बाहर चली गई। हाँ, ये आंसर सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ये गलत है बाबा, आप क्या साथ दे रहे हो माँ का? सोचो वो लोग आपके बारे में कुछ गलत लिख देंगे तो आपका प्रोफेशनली करियर खराब हो सकता है। पहली बुक है और आप ऐसे मतलब नहीं कर सकते। भाई अगर आशा का डर सच हो गया तो तब तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, इट्स ए डेप्रिसिएशन वर्ड, और ऊपर से जीएसटी। लेकिन सब कहते हैं ना, 3 चीजें आज तक किसी के समझ नहीं है: बीवी का मूड, डकवर्थ लुइस का मेथड और जीएसटी। भाभी, मुझे आपसे उस दिन इस तरह से फोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम अपनी जगह सही थी। सही तो आप हमेशा होते हो, मैं तो बस भैया को उनकी गलती रियलाइज करवाना चाहती थी। वैसे भाभी, माँ ने मुझे बताया कि आप किस तरह से हम तीनों बहनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके। तो अरे रिया, सोनाक्षी बेटा आ जाओ खाना खाने, बाद में गप्पे मार लेना। बहुत समय है। सोनाक्षी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तुम मेरे सामने सब कुछ खाओगी, मैं देखूंगी। बिल्कुल डाइटिंग नहीं चलेगी आज, मैं सब खा लूंगी। और बेटा रिया की प्लेट में बराबर डाल, ये बहुत कमजोर हो गई है। हाँ मामा जी, मैं चाहे कितनी भी मोटी हो जाऊं ना, आपको तो कमजोर ही लगूंगी। बेटा ये मेरा प्यार है, तेरे आने से बड़ी तसल्ली मिली है। और देख घर में कैसे रौनक आ गई है ना? अब बस मेरी नेहा और निक्की एक बार घर लौटे, फिर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं आएंगी जीजी? आप जैसा वांटिंग कर रही है ना, देखिएगा वैसा जरूर होगा। और बुआ जी, वैसे भी सोना ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी है, तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा ही। आने दे उसको घर में, वो बदमाश के कान खींचूंगा मैं सबसे पहले। हाँ भैया, जरूर खींचिएगा। एक ही शहर में रहकर हॉस्टल में रहने का क्या मतलब है? उसका अपना घर है यहाँ फिर भी। माँ, आज कोई सैड नहीं होगा क्योंकि आज हैप्पी डे है। नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।
भाभी, आप निक्की से मिले? यानी आप जानती हैं कि वो और देव भी।